कर रहे थे आप, और अभी आपको हम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। इस एक्ट को आइन से मुतसादम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 19 जून को महफूज होने वाला फैसला अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। इस अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसकी वजह से इसे कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने 19 जून को इस केस पर फैसला महफूज किया था और आज ये अहम फैसला अदालत की जानिब से सुनाया जाना था, जिसे अब सुना दिया गया है और इसे आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दे दिया गया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर कर ली गई थी। अदालत ने महफूज फैसला आज सुना दिया है। 19 जून को ये अहम फैसला महफूज हुआ था। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को अब कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ये फैसला है उसके मुताबिक पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये एक्ट आइन से मुतसादिम है और अब इसे कलअदम करार दे दिया गया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है और कहा है कि ये आइन से मुतसादिम है, लिहाजा इसे कलअदम करार दे दिया है अदालत ने। 19 जून को अदालत ने इस पर यह फैसला महफूज किया था, जिसे अब सुनाया गया है और कहा है अदालत ने कि पार्लियामेंट ऐसी किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये अहम फैसला जो सुनाया गया है उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो डिटेल्स आ रही हैं इस फैसले के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट ऐसी किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती और इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी का ये एक्ट था, जिसे ये बताया गया है कि अब आइन से मुतसादिम है और इसे कलअदम करार दे दिया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसी किसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। नुमाइंदे खुसूसी जुल्कनैन इकबाल हमारे साथ हैं। इस अहम खबर के हवाले से हम उनसे बात करेंगे मजीद। जी जुल्कनैन, बताइएगा इस अहम और बड़े फैसले के हवाले से। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया था। पार्लियामान की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें कानून के मुताबिक जो नजरसानी का दायरा-ए-कार है उसको अपील के बराबर करार दिया गया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि अगर जो बेंच ये फैसला देगा उसके खिलाफ जो नजरसानी होगी वो उससे बड़ा बेंच करेगा, यानी कि अगर 3 रुकनी बेंच फैसला देता है तो कम से कम 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा जो इसको केस को सुन सकेगा। इसी तरीके से वकील तब्दील करने के भी इस कानून में इजाजत दी गई थी रिव्यू में, जिसकी पहले नहीं थी, और रिव्यू का जो टाइम 1 महीने का होता है उसको बढ़ाकर 2 महीने किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें दायर हुई उसमें मौका ये इख्तियार किया गया था और जजेस की ऑब्जर्वेशन भी यही थी कि आर्टिकल 188 आइन का है, उसके तहत ये रिव्यू होता है। जब तक उसमें तरमीम नहीं की जाती ये मुमकिन नहीं होगा कि सिंपल लेजिस्लेशन से, यानी कि ऑर्डर एक बिल के जरिए ये इख्तियारात को वसी किया जा सके, स्कोप बढ़ाया जा सके रिव्यू का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको आइन के खिलाफ करार दिया है। आज जो फैसला चीफ जस्टिस ने पढ़ के सुनाया है और कहा है कि जो दरखास्तें हैं बिल के खिलाफ वो मंजूर की जाती हैं और जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसको अदालत ने आइन के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि इस किस्म की कानून साजी जो बराह रास्त अदलिया के काम में, अदलिया के अंदरूनी मामला में मुदाखलत रखती हो, उसको किसी भी सूरत पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करने की अहलियत नहीं रखती। इसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। ये शॉर्ट ऑर्डर है जो भी पढ़ के सुना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। कुछ ही देर के बाद ये तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन फैसले का जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो मेन करक्ट है, वो यही है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि जो 14 मई को इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसके हवाले से उसके जमात के दौरान ये कानून बनाया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि जो 14 मई को इलेक्शन है उसको मजीद डिले किया जा सके और बेंच में तब्दीली किसी तरीके से मुमकिन बनाई जा सके। उसी दौरान वो 14 मई वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी और पहले इसको सुना और इसको अब कलअदम करार दे दिया है। अब जो जितने भी नजरसानी दरखास्तें रुकी हुई थी इस कानून की वजह से, उन सब के ऊपर अब 1 बाय 1 समाअत होगी और ऐन मुमकिन है कि जो इंतखाबात के हवाले से केस था जिसमें फंड जारी करने का ऑर्डर दिया गया था वो भी शायद अब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। ये फैसले के असरात हैं। जो मेन क्रक्स फैसले का वो यही है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। ठीक है जुल्कनैन, अगर हम बात करें इस थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से इस एक्ट के, तो इसमें यही था कि जो भी ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से उसे पार्लियामेंट इससे पहले रिव्यू कर सकती है, नजरसानी कर सकती है, पार्लियामेंट उसे चेंज कर सकती है। इसके हवाले से हमें मजीद डिटेल्स दीजिएगा कि ये एक्ट असल में था क्या।
देखिए, ये एक्ट असल में ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर नजरसानी के लिए जिस पे बेंच ने फैसला दिया है उससे बड़ा बेंच होगा। यानी अगर 3 जजेस का फैसला है तो 5 जजेस वो रिव्यू सुन सकेंगे। और नजरसानी का दायरा कार क्योंकि वैसे नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बड़ा महदूद है कि सिर्फ अगर कोई गलती फैसले के अंदर नजर आ रही हो, कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो या कोई बड़ा ऐसी कोई कानून के खिलाफ वर्जी हो गई हो, उसको सिर्फ पॉइंट आउट किया जा सकता था। दोबारा से समाअत नहीं होती थी रिव्यू में, लेकिन इस कानून के तहत रिव्यू को अपील की तरफ पर यानी कि असर नो समाअत के लिए उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ आइन करार दिया और कहा है कि आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार रखती है। तो हम 188 के जो स्कोप है, उसका जो दायरा कार है, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में वाजे है। उसको सिंपल एक पार्लियामेंट की एक बिल के जरिए इतना वसी नहीं किया जा सकता जितनी आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है। ये बेबुनियादी नुक्ता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी बुनियाद पर जो एक्ट है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट, इसको कलअदम करार दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये भी वाजे है कि जो जिस वकील ने आर्गूमेंट्स किए होंगे, केस लड़ा होगा, मरकजी केस, वही नजरसानी में हो सकता है या फिर दरखास्त गुजार को खुद आना पड़ेगा। दूसरा वकील इसमें केस नहीं कर सकता रिव्यू में। तो इस कानून के तहत वकील तब्दील करने की भी इजाजत दी गई थी। और चौथी चीज इसमें मेन ये थी कि रिव्यू करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अगर रिव्यू दायर करना है तो 30 दिन की लिमिट होती थी फैसले के बाद से। अब इसको इस कानून के तहत उसको बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया था, जिसका बेसिकली तो जो पर्पस था सियासी गवर्नमेंट का वो यही था कि जो फैसले जो चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब के दौर में हो रहे हैं उनका रिव्यू उस वक्त जाके दायर करना पड़े या मोहलत उस वक्त मिले जब ये अपने ओहदे पर नहीं होंगे, रिटायर हो चुके होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब चूंकि पार्लियामेंट भी तहलील हो चुकी है, अब नई कानून साजी इस वाले से कर नहीं सकती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है अब इस कानून को। तो ये 4 बेसिक पॉइंट्स थे इस कानून के जो